ईश्वर को शत नमन है और ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद है। मानव जीवन दुर्लभ है, अनमोल है और ईश्वर की कृपा से प्राप्त है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी की खुशी के लिए, सभी के आनंद के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। इसलिए हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमें सभी के दुखों को अपना दुख समझना चाहिए, सभी के दुखों में सहभागी होना चाहिए। हमें सदैव परहित की सोच और परहित का कर्म अपने जीवन में उतारना चाहिए। बस आज इतनी ही बात अपने अंदर आई तो हमने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की। प्रभु का सुमिरन सभी विकारों का अंत कर देता है। जब हर पल हमारा मन प्रभु के सुमिरन में रहेगा तो हमारा मन इधर उधर भागेगा नहीं। हम प्रभु के प्रति समर्पित रहें, सत्कर्मों के प्रति समर्पित रहें, निष्काम भाव से परहित के लिए समर्पित रहें। जीवन सार्थक हो जाएगा। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, सर्वदृष्टा है। वो सब कुछ समझता है। बस हमें ईश्वर को एक्सेप्ट करना है, अपने आप को एक्सेप्ट करना है, अपने आत्म स्वरूप को पहचानना है। हम यहाँ मनोयोनि में क्यों आए, कैसे आए, उसके पहले क्या थे। जब तक यह देह है तब तक मानव योनि में हम हैं। इस देह के शांत हो जाने के बाद जब प्राण यहाँ से निकल जाएगा, इस देह से निकल जाएगा, हम कहाँ जाएंगे। निश्चित रूप से ये देह, ये माया सब कुछ अस्थायी व्यवस्था है। हमें इसमें लिप्त नहीं होना है। कोई आसक्ति का भाव नहीं रखना है, कोई मोह का भाव नहीं रखना है, कोई लोभ और लालच का भाव नहीं रखना है, किसी उपकार के बदले की भावना नहीं रखनी है। सब कुछ समभाव से देखना है। बस ये देखना है कि कैसे हमारे चित्त को, हमारे मन को, हमारे आत्मा को शांति पहुंचती है। सदैव सुबह उठते समय प्रभु का स्मरण, सकारात्मक भाव, और रात को सोते समय प्रभु का स्मरण और सकारात्मक भाव हमारे जीवन में होना चाहिए। जब मॉर्निंग आवर्स में उठते समय और रात को स्लीपिंग टाइम में हम सकारात्मक भाव से अपने आप को अभिसंचित करते हैं तो दिन के पूरे 24 घंटे उसी भावनाओं से रोटेट होते रहते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं, वैसा ही करते हैं, वैसे ही हमारे संस्कार बनते हैं, वैसे ही हमारे प्रारब्ध बनते हैं। प्रारब्ध, संस्कार ये हमारे डेस्टिनी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। आज हम जैसा करेंगे कल हमको वैसा ही मिलेगा। इसलिए निष्काम भाव से सत्कर्म करना चाहिए और सदैव परहित की बात सोचनी चाहिए और जीवन में इसका व्यवहार रूप में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पुनः सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। खूब हंसते रहिए, दूसरों को भी हंसाते रहिए, ईश्वर को धन्यवाद देते रहिए। जिंदगी बहुत बेहतरीन है, बहुत ही सुंदर है, केवल जीवन का अंदाज आना चाहिए। टू लिव ए ब्यूटीफुल लाइफ इज एन आर्ट। सब अच्छे अच्छे से देखें, अच्छा परसेप्शन लें, अच्छा रिसेप्शन लें, मन प्रसन्न रहेगा, जीवन प्रसन्न रहेगा। और इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं है, सबके साथ ईश्वर है। हमको ये ज्ञान होना चाहिए, ये समझ होना चाहिए कि ईश्वर ने ये पूरी कायनात हमारे लिए बनाई है। हमें इसका आनंद लेना चाहिए, लेकिन इसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात खिले न खिले, इसलिए हर पल प्रभु का स्मरण, हर पल शुभ कार्य, ये सब हमको करना चाहिए। बस ईश्वर हर पल सबका कल्याण करता है, लेकिन इसका बोध, आत्मबोध हमें नहीं होता है। हमें यह आत्मबोध होना चाहिए कि हम अपने स्वार्थी प्रवृत्ति से हट करके ईश्वर के हर निर्णय को स्वीकार करें और ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर कभी भी बुरा नहीं करता है, ईश्वर कभी किसी को दंडित नहीं करता है। वो तो दया निधान है, करुणा निधान है। जो हम करते हैं, जो हम बोते हैं, वही तो काटते हैं। तो इसमें ईश्वर को दोष देना तो गलत हो जाता है, या किसी व्यक्ति विशेष को दोष देना गलत हो जाता है। हम अंदर ये ज्ञान, ये प्रकाश, ये समझ होनी चाहिए। आत्मचिंतन करना चाहिए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, वैसा हुआ तो क्यों हुआ। हमें दूसरे में परिवर्तन नहीं लाना है, परिवर्तन लाना है तो अपने अंदर लाना है। जीवन का ये अनुभव करता है कि जब कभी भी कोई भी चीज होनी होती है तो उसको कोई टाल नहीं सकता। जो होनी है हो करके रहेगी, और जो नहीं होनी है वो नहीं होगी। इसलिए उसको तदनुसार हमें स्वीकार करना चाहिए। फिर मनोयोनि मिली मिली न मिली क्या पता। इसलिए जीवन का हर पल शुभ शुभ रहे, शुभ शुभ सोच में रहें, शुभ शुभ कर्म में रहें। यही हमें सोचना है, यही हमें करना है, और यही जीवन में अपनाना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।